बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, इनफिनिट लिमिट का है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन फाइंड द लिमिट इन एक्सरसाइज 13 to 16 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने लिमिट फाइंड करना है स्टूडेंट। देखें, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 12 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 16 तक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैं बताऊंगा आपने लिमिट को किस तरह से कैलकुलेट करना है। देखें, इनफिनिट लिमिट का ये आपके पास एक्सरसाइज 2.5 है, ठीक है। थर्ड लेक्चर है ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस की 11th एडिशन। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। देखें, तो मैं इसे लिखता हूँ, हमने इस लिमिट की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो लिमिट गिवन है हमारे पास x अप्रोचेज टू π/2, जो कि बेसिकली किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। और ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रही है। तो गिवन क्या है जी, 10x। अब इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब 10x हमें पता है साइन x अपॉन कॉस x के इक्वल होता है, ठीक है। 10x अपॉन सॉरी साइन x अपॉन कॉस x के। तो अब आप क्या करें, लिमिट अप्लाई करें, उसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करें, इसके ऊपर भी आपने लिमिट अप्लाई करना। तो देखें, मैं इसके साथ लिमिट अप्लाई करूंगा तो इसको लिमिट को ऊपर लिखूंगा, इसके साथ लिमिट को अलग लिखूंगा। तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू π/2, माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है साइन x होल डिवाइडेड बाई, स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेज टू π/2, माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नीचे क्या है आपके पास, cos x है। ऊपर मैंने अलग से लिमिट लगा दी, नीचे मैंने अलग से लिमिट लगा दी। अब अप्लाई करें, साइन इंटू एक्स की जगह रखें π/2 डिवाइडेड बाई cos इंटू एक्स की जगह रखें जी π/2। तो क्या बनेगा, हमें पता है कि साइन 90 जो है ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, 90। साइन 90 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई cos 90 हमें पता है 0 के इक्वल निकलता है। और ये चीज़ हमें पता है समथिंग ओवर 0 हो तो वो अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी के इक्वल निकलता है। अब हमने देखना है कि ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, ठीक है। अब पहली बात आप ये देखें कि इसका पहला तरीका जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 12 में स्टेप बाय स्टेप समझाया था, इसका पहला तरीका वही अप्लाई करके देखते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखें अभी तो क्या है आपके पास है, इसे मैं अगर रियल लाइन में बनाऊँ तो किस तरह बनेगी रियल लाइन। देखें, ये इस तरह बनेगी रियल। ये आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव, ये देखें ना, यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव 90 है ये। तो ये 90 यहाँ पर होगा, इट मीन π/, मैं 90 लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। और लिमिट लेफ्ट हैंड है, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट यहाँ पर अप्रोच हो रही है। ये इस तरह से देखें, ये इस तरह से लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रही है। 90 पर एग्जैक्ट नहीं है, उससे पहले तक जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 90 से पहले आने वाले, वहाँ तक लिमिट अप्रोच है, वहाँ तक लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। लेकिन 90 के ऊपर लिमिट की कोई वैल्यू नहीं निकलती, वो इन्फिनिट है, अनडिफाइन हो जाती है, ठीक है। उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए लिमिट की वैल्यू ट्रू है। तो मैं अब अगर आप गौर से देखें तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। देखें, आपके पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। और आपके पास गिवन क्या है जी, साइन x अपॉन cos x। तो मैं 10x लिख लेता हूँ जी, 10x इज इक्वल टू, 10x किसके इक्वल होता है, हमें पता है साइन x अपॉन cos x। मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूँ जी, साइन x की जगह मैं फिर रख देता हूँ जी। लिमिट किसके लिए ट्रू है, 90 से पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए तो लिमिट की वैल्यू ट्रू होगी ना। तो इट मीन यहाँ पर लिमिट की, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, 89.9 तो होगा ना। तो मैं अगर वो रख कर देखूँ तो क्या आंसर निकलता है, 89.9 डिवाइडेड बाई 10 किसके इक्वल होता है, cos x के। तो cos 10x साइन x अपॉन cos x, x की जगह मैंने ये रख दिया और cos x की जगह फिर ये रखें 89.9। तो क्या निकलता है इसकी वैल्यू, हमें पता है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये बनता है जी साइन 89, ये ओपन करें से साइन 89.9। तो ये क्या निकलता है जी, 0.999 समथिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे cos, और cos की क्या वैल्यू निकलती है, देखें cos 89.9, तो ये 89.9, तो ये इसकी वैल्यू निकलती है आपके पास 0.00174। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ, 0.999 डिवाइडेड बाई 0.00174। तो ये क्या आंसर निकलता है जी, देखें 57
ठीक है 4.1, तो ये बेसिकली पॉजिटिव नंबर है, तो इट मीन ये देखें ये पॉजिटिव नंबर है, तो इट मीन इसके साथ इन्फिनिटी के साथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव का साइन आना चाहिए। ठीक है, एक तरीका ये है चेक करने का कि 10x लिमिट आपके पास क्या है पाई बाई टू पुट करके देखा तो इन्फिनिटी आया, लेकिन उसके साथ हमें पता नहीं चल रहा साइन कौन सा आएगा। तो साइन के लिए हमने ये देखा कि उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक तो हमें पता है लिमिट अप्रोच होगी, लिमिट पहुंच चुकी होगी, तो उससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स 89.9 था, तो वो रख के देखा उसके साथ वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन लिमिट जो इन्फिनिटी को अप्रोच हो रही वो भी पॉजिटिव होगी। समझ आ रही है। दूसरी बात आपको यहाँ से एक और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाई टू, माइनस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। इट मीन इसके जो आंसर आएंगे ना यहाँ पर ये साइन 90 था, लिमिट जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच हुई तो माइनस का साइन लगाया मैंने। काज पाई बाई टू जब लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हुई तो ये माइनस, और आपको पता है माइनस और माइनस पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका इसका ये है चेक करने का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से देखें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है और ये आपके पास क्या है, -90 है, पाई बाई टू 90 के इक्वल होता है ना। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ 0 और -90 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कोई -90, और लिमिट कौन सी है, ये पॉजिटिव साइन राइट हैंड साइड से लिमिट इस तरफ आ रही है, तो ये इस टाइप का होगा। ठीक है, इस टाइप का। मैं आपको बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें, अब मैं इसे लिखता हूँ जी, लिमिट x अप्रोचेज टू -पाई/2, और ये पॉजिटिव साइन सीकेंड एक्स किसके इक्वल होता है, तो मैं पहले सीकेंड एक्स को वैसे लिख रहा है, अगली लाइन में मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखें लिमिट x अप्रोचेज टू -पाई/2 पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट, और सीकेंड x हमें पता है 1/cos x के इक्वल होता है। ऊपर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ऊपर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, वहाँ पर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत है हमें। तो अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जी, देखें cos x की जगह हमें क्या रखना है, -पाई/2, और हमें पता है cos के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो cos उस माइनस को इग्नोर कर देता है, तो क्या बनता है जी 1/cos 90। cos 90 का हमें पता है 90 हमें पता है 0 के इक्वल निकलता है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा स्टूडेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इन्फिनिटी तो आया, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अब देखें पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमें पता है लिमिट जो है वो इस -90 के ऊपर, लिमिट -90 के ऊपर अनडिफाइन है, तो इट मीन उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए तो ट्रू होगी ना लिमिट। तो मैं अगर पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स रख कर देखूं तो उसके लिए क्या बनती है, लिमिट x अप्रोचेज टू -पाई/2, और ये पॉजिटिव का साइन। ठीक है, 1/cos x गिवन है ना हमारे पास, तो मैं इसे लिखता हूँ। अब cos की जगह मैं रख देता हूँ इससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखें -89.9 तो होगा ना यहाँ पर, फिर उसके बाद 90 आया, तो मैं लिखता हूँ जी cos -89.9, तो इसके अंदर जब एक ऐड करेंगे तो 0.1 तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो इसके लिए तो ट्रू होगी लिमिट। तो मैं इसे लिखता हूँ 1/cos इंटू 89.9, तो cos के एंगल में माइनस हो तो माइनस लिखते नहीं है, ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या निकलती है, अब देखें, तो यहाँ से आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। ये आपके पास है 1/, ये आपके पास, मैं साथ में आपको ये भी सिखाता जाऊँगा कि आपने कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, और 89.9, तो ये इसका क्या आंसर निकलता है, देखें इसका आंसर निकलता है जी 572.9, तो डेफिनेटली ये देखिए पॉजिटिव में है, तो इट मीन इन्फिनिटी के साथ जो साइन आना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। और दूसरी बात, एक और तरीका इसका ये है चेक करने का, ओके इसके साथ साइन को देखने के लिए आप देखें ना लिमिट कौन सी है, राइट हैंड लिमिट है। इट मीन ऊपर तो 1 का तो हमें पता है वो पॉजिटिव है ही है, नीचे आपके पास लिमिट भी पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए राइट हैंड लिमिट है ना, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा डेफिनेटली पॉजिटिव में आएगा। जो पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, तो आंसर डेफिनेटली इन्फिनिटी को अप्रोच होगा, इन्फिनिटी को आएगा तो वो पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल इसी सेम मेथड से देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखें आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है जी ये 0 है, तो मैं इसे रियल लाइन में बनाऊंगा तो किस तरह बनेगा। देखें हमें बता दिया गया है कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेज है। किसी बात क्वेश्चन में ये साइन नहीं गिवन होता, फिर हमें पता नहीं चलता, फिर हम दोनों साइड से लिमिट को अप्रोच करवाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। तो क्या है यहाँ पर 0 है, और थीटा अप्रोच टू 0 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोचेस है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से एरो का साइन बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें ये, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें
यहाँ पर लिमिट हमें पता है, यहाँ पर लिमिट ज़ीरो के ऊपर आकर अगर ज़ीरो पुट कर देंगे तो लिमिट डिफाइन नहीं होगी। उससे पहले आने वाले जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके लिए लिमिट की वैल्यू ट्रू होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें, सोल्व करते हैं। गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, लिमिट तो सॉरी थीटा है, यहाँ पर एक्स नहीं है इस बार, थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, बस जस्ट फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पर वेरिएबल एक्स था, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, थीटा है, इंटू वन प्लस, अब इसे मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंड थीटा को वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है हमें पता है। तो अब आप लिमिट को अप्लाई करवाएं, मान के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो वन ही आंसर बनेगा, ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो वन ही आंसर बनेगा। अब जब लिमिट को आप नीचे अप्लाई करेंगे तो थीटे की जगह क्या पुट हो जाएगा, ज़ीरो पुट हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वन प्लस वन अपॉन साइन ज़ीरो, हमें पता है ज़ीरो के इक्वल होता है, इट मीन ये आपके पास अनडिफाइन होगा। वन अपॉन ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में प्लस वन ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। अब सवाल यह पैदा होता है माइनस का साइन आता है कि नेगेटिव का साइन आता है। देखें पहला तरीका इसका ये है चेक करने का, देखें ऊपर आपके पास पॉजिटिव वन तो पॉजिटिव होता है ना, तो फिर नीचे आपके पास जीरो है, जीरो किसकी वजह से आया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से आया, तो नीचे नेगेटिव, तो यहाँ पर इन्फिनिटी के साथ साइन कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। दूसरा तरीका इसका ये चेक करके कि उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पुट करके रख दें यहाँ पर, तो क्या बनेगा, देखें लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस, ठीक है, इंटू वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा, मैं पुट कर देता हूँ इसमें, वन प्लस वन अपॉन साइन थीटा की जगह उससे, अब देखिए लिमिट जीरो पर डिफाइन नहीं है, वो इन्फिनिटी है, उससे पहले आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए तो ट्रू होगी, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस 0.1 तो होगा ना, यहाँ पर माइनस का 0.1 उसके लिए तो ट्रू हो सकते हैं लिमिट, तो मैं अगर वो पुट करके देखूँ माइनस 0.1 तो क्या आंसर बनता है मेरे पास, देखें वन प्लस, तो इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पर तो क्या बनता है, देखें तो अब देखें इसे मैं सोल्व करता हूँ तो क्या बनता है, वन डिवाइडेड बाई, ये आपके पास गिवन है जी, साइन इंटू माइनस, उसके एंगल में माइनस 0.1 रखा हुआ है, तो इसे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, माइनस, और इसमें हमने प्लस वन को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी माइनस 57.2, इसमें मैं प्लस वन को ऐड कर देता हूँ तो क्या बनता है जी, माइनस का आंसर निकलता है माइनस 57.19, तो माइनस में आंसर आया, तो फिर यहाँ पर साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये एक मेथड है चेक करने का। और दूसरा तरीका, क्योंकि हमने ऊपर लिमिट हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी ना, तो यहाँ पर जीरो आया, तो किसकी वजह से आया, लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आता है हमें पता है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट। अब यहाँ पर लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो है, टू माइनस कॉट थीटा है। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर ना वो साइन नहीं है, पॉजिटिव का साइन नहीं है और नेगेटिव का साइन है, हमें पता नहीं है कि लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो हम इसको केस वन लेते हैं इसका पहले। तो ये केस वन है जब लिमिट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोचेज है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लगा लेता हूँ जी, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, जब लिमिट आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है, मीन लेफ्ट हैंड साइड से ज़ीरो की तरफ अप्रोचेज है, कहने का मतलब ये है। तो क्या बनेगा जी, टू माइनस कॉट का हमें पता है ये इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आप लिमिट को पुट करें यहाँ पर तो क्या बनता है, देखें टू माइनस कॉस ज़ीरो, क्या बनेगा जी, कॉस एंगल में ज़ीरो डिवाइडेड बाई साइन एंगल में क्या बनेगा, ज़ीरो। इसको सॉल्व करें आप, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखें टू माइनस कॉस जीरो हमें पता है वन के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई साइन जीरो, जीरो का इक्वल होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, वन अपॉन जीरो, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में टू को हम लिखेंगे ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, देखें तो ये बेसिकली इन्फिनिटी ही बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है कि नेगेटिव इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ से केस वन में हमने लिमिट को ज़ीरो की तरफ अप्रोचेस करवाया, ये इस तरह से देखें, ये इस तरह से ज़ीरो की तरफ अप्रोचेस है, लेकिन ज़ीरो पर अनडिफाइन है, इसी वजह से उससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन सा होगा, माइनस 0.1 के लिए तो ट्रू होगा ना लिमिट। तो मैं अगर इसके साथ साइन को चेक करने के लिए देखता हूँ तो क्या बनेगा, देखें लिमिट आपके पास लिमिट है थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस, और आपके पास गिवन है टू माइनस काज के एंगल में उससे पहले आने वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखें, काज इंटू माइनस 0.1 रखें, ये वाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन इंटू माइनस 0.1 रखें। तो इसको सोल्व करें आप, तो सोल्व करने पर ये क्या बनेगा आपके पास, देखें क्या देगा,
2 माइनस काज 0.1, काज के एंगल में माइनस उससे फ़र्क नहीं पड़ता, काज के एंगल में मैंने रख दिया माइनस 0.1, साइन के एंगल में मैंने रख दिया माइनस 0.1, और काज 0.1 हमें पता है माइनस तो इसके साथ हो तो वो माइनस को इग्नोर कर देता है, तो क्या बनता है काज 0.1 क्या आएगा 0.999, और साइन इंटू माइनस 0.1 किसके इक्वल होगा माइनस 0.00174, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 2 एज इट, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 574.1, इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा। अब देखिए ना, जब हमने लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोचेस करवाया तो आंसर क्या आया हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आया, तो फिर यहाँ पर लिमिट जब एग्जैक्ट 0 पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह हम इसकी लिमिट को अब केस 2 लेते हैं। जब हमने देखा ना यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी कैसे आया, एक माइनस का साइन ये है, एक लिमिट एक माइनस का साइन ये है, ठीक है, एक माइनस का साइन ये वाला होगा यहाँ पर, क्योंकि लिमिट कौन सी है लेफ्ट हैंड साइड है, तो माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगा आपके पास। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर केस 1 लिया जब लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच। अब हम केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या बनता है हमारे पास, केस 2 जब लिमिट हमारे पास राइट हैंड साइड से 0 की तरफ अप्रोचेस होगी इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 0 से अप्रोचेस होगी, इट मीन यहाँ पर लिमिट 0.1 तक पहुँच चुकी होगी और 0 पर अनडिफाइंड है ना, तो 0.1 के लिए ट्रू होगी, तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि बनता क्या है। देखें, इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू, केस 2 में मैं ले रहा हूँ जब थीटा अप्रोचेस टू 0 है राइट हैंड साइड से, 2 माइनस काज एंगल हमने क्या रखना है 0 डिवाइडेड बाई साइन 0, तो क्या बनता है देखें, इसे आप सोल्व करें। 2 माइनस काज 0 हमें पता है आपके पास 1 के इक्वल होता है, साइन 0 0 के इक्वल होता है, ये दोबारा इन्फिनिटी ही निकल के आता है, वहीं कैसे। अब यहाँ पर देखें माइनस का इन्फिनिटी आता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी लिमिट, सारों में वही एक ही प्रोसेस आपने लगाना है, ठीक है, 0 पॉजिटिव से राइट हैंड साइड से लिमिट है, ठीक है, तो आपके पास क्या है जी 2 माइनस काज, तो क्या होगा जी देखें 2 माइनस काज, तो यहाँ पर ना ये इस तरह से 2 माइनस काज, पहले यहाँ पर थीटा लिखें डिवाइडेड बाई साइन थीटा, फिर उसके एंगल में ये पुट करें, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पर आता था वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी काज थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, अब आप पुट करें 2 माइनस काज, आपने 0.1 रखना है डिवाइडेड बाई साइन 0.1 रखना है, तो यानी कि उससे आने वाला पहला नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये देखें यहाँ पर ये इसके लिए तो ट्रू होगी ना, तो मैंने ये पुट कर दिया। अब आप यहाँ पर देखें तो वो क्या बनेगा, इसको जब सोल्व करेंगे, तो मैं इसे सोल्व करता हूँ। देखें स्टूडेंट, 2 माइनस इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखें बस के एंगल में 0.1 रखा, उसको सिंप्लीफाई किया तो 0.1 का आंसर क्या आता है 0.999 डिवाइडेड बाई का साइन 0.1 का आंसर क्या आता है 0.00174 आता है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 2 माइनस, इसको जब सोल्व करेंगे तो 574.1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में, इट मीन यहाँ पर इन्फिनिटी के साथ हमारे पास साइन कौन सा होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए हमारे पास। अब आप देखें, अगर आप गौर से देखते हैं तो हमारे पास ये क्या था, ऊपर हमारे पास क्या था नेगेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, नेगेटिव का साइन था, नीचे हमने साइन 0.1 पुट किया, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह बात को समझें, ऊपर हमारे पास क्या है आंसर माइनस का 1 है, ये देखें, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास क्या है पॉजिटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये देखें ना, ये 0 है, 0 किसकी वजह से आया पॉजिटिव, जब लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, अब हमको पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव 0 के ऊपर मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो इसके लिए अब अगर आप गौर से देखें, हमें अगर होता ना इसकी केस 1 में हमारे पास आया है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और केस 2 में जब हमने लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तो आया नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इट मीन लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि अब पहले जब हम क्वेश्चन नंबर 8 था आई थिंक, हाँ, जब हमने उसे सोल्व किया था तो फिर वो क्या आया था, एक जब लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी था, तो इट मीन वहाँ पर हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दिया था। अब यहाँ पर केस कुछ इस तरह हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट अप्रोच करवाने की वजह से दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती स्टूडेंट,
तो ये वजह, अगर तो होता यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पर भी होता पॉजिटिव इन्फिनिटी तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते। अगर यहाँ पर होता नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पर भी होता नेगेटिव इन्फिनिटी तो यहाँ पर लिखते नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके। तो अब हमने लिमिट को जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाई तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आया, जब लिमिट को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तो नेगेटिव इन्फिनिटी आया। तो लिमिट जो इट मीन एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, लिमिट यूनिक नहीं है हमारे पास, ठीक है, लिमिट हमें पता है यूनिक होते हैं। तो यहाँ पर दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं जीरो के ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।